नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। किसान संगठनों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का किया प्रस्ताव। सीबीएसई की 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख 31 दिसंबर को की जाएगी घोषित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम का 72वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसका आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 8 बजे किया जाएगा। किसान संगठनों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव किया है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी। इससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रेलगाड़ी में सब्जियों के साथ साथ फल ले जाए जाएंगे। मार्ग में गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीद विपणन सत्र के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई 84,928 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद से धान की खेती करने वाले 55,49,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 450 लाख टन धान खरीदा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप लगातार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मंत्रालय ने बताया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत राजस्थान सहित कई राज्यों से 51 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। श्री सारंगी ने कल बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानूनों के कारण किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। प्रदेश के किसानों में इन कानूनों को लेकर खुशी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 तक बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर का काम शुरू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा, जब तक दवाई
समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख इस महीने की 31 दिसंबर को घोषित की जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर कहा कि वे 31 दिसंबर को बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित करेंगे। प्रदेश में कल कोरोना के 785 नए मामले सामने आए, वहीं 990 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब 2,90,365 हो गई है। फिलहाल राज्य में 11,488 सक्रिय मामले हैं। कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर जिले में सर्वाधिक 139 मामले सामने आए। जोधपुर में 85, कोटा में 78, भीलवाड़ा में 57, उदयपुर में 49, राजसमंद में 42, नागौर में 39, जालौर में 27, अलवर और बारां में 23, अजमेर में 21, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में 19, श्रीगंगानगर और सीकर में 17, पाली में 14, बांसवाड़ा में 13, भरतपुर, जैसलमेर और झुंझुनू में 12, बूंदी में 11, सिरोही में 9, बीकानेर में 8, चूरू में 7, सवाईमाधोपुर और टोंक में 6, बाड़मेर, डूंगरपुर और करौली में 5, दौसा में 4 और हनुमानगढ़ में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 2,664 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी से जुड़ते हुए राष्ट्रीय तीरंदाज ऋचा कटारा ने देशवासियों से एहतियाती उपाय बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं ऋचा कटारा, राष्ट्रीय खिलाड़ी तीरंदाजी आप सभी से अपील करती हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने हेतु जन आंदोलन के तहत नियमों का सख्ती से पालन करें। अपने हाथों को नाक, आँख, मुंह पर अननेसेसरी टच न करें। अपने हाथों को प्रॉपरली 20 से 25 सेकंड तक वॉश करें अच्छे से। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। 2 गज की दूरी बनाए रखें। आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। इसी कड़ी में आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम परमिला है। मैं ग्राम सिंगड़, जिला नागौर, राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा सभी देशवासियों से अपील है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें, बार बार हाथ धोए, बाहर जाएं तो मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। थैंक यू। हमारे अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय में गोबर और गोमूत्र पर राष्ट्रीय गौ समृद्धि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय गौ सेवा परिषद और विश्वविद्यालय के सामाजिक विकास और सहकारिता प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में देशभर के आध्यात्मिक चिंतक, शिक्षाविद, पशु चिकित्सा और कृषि विशेषज्ञों के साथ सक्रिय संगठनों के प्रबुद्ध जन शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा कि आज गौवंश और उसके उत्पादों का महत्व और मांग है और हमें इनकी उपयोगिता को स्थापित करना होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। कुछ स्थानों पर कल फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर, वनस्थली, उदयपुर, कोटा और सीकर सहित कई स्थानों पर तापमान गिरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। किसान संगठनों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव किया है। सीबीएसई की 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख 31 दिसंबर को घोषित की जाएगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।